समाचार अब तक, सत्य का साहस। भारत में डायबिटीज़ रोगियों की जो संख्या है वो तेज़ी से बढ़ती जा रही है। ऐसे में डायबिटीज़ होने के पीछे की जो वजह है ये अभी तक लोगों के मन में अलग अलग तरह के सवाल पैदा कर रहा है कि डायबिटीज़ होता क्या है, इसके ये जो बीमारी है ये क्या अनुवांशिक बीमारी है या फिर इसके पीछे जो होने की वजह है वो क्या है। तो ये लोगों को आमतौर से पता नहीं रहता है, तो उनको इससे जुड़े जो सवाल है उससे जवाब उनको मिलते नहीं है। तो हम इसी सिलसिले में हम नागपुर शहर स्थित बर्डी के निम्स हॉस्पिटल में आए हैं। हमारे साथ अभी निम्स हॉस्पिटल के डायरेक्टर डॉक्टर प्रवीण सलामे जुड़े हुए हैं। आइए उनसे सीधा जानते हैं कि जो डायबिटीज़ है ये होता क्या है, ये बीमारी कैसे होती है। सबसे पहले आपका स्वागत है सर। मुझे बताइए कि डायबिटीज़ ये जो बीमारी है ये क्या है। एक्चुअली डायबिटीज़ यानी खून की शुगर की मात्रा खून में बढ़ने की वजह से होती है। वह एक्चुअली इंसुलिन नाम का एक घटक रहता है जो शुगर लेवल को कम करने का काम करती है। वो पैंक्रियाज से सिक्रीट होता है। वो पैंक्रियाज नाम की ग्रंथि से यदि कमज़ोर हुई या बीटा सेल्स कम हो गए पैंक्रियाज के तो शुगर की मात्रा बढ़ने लगती है और जिसके कारण डायबिटीज़, उस ऐसे पेशेंट को डायबिटीज़ बोलते हैं जिसमें शुगर की मात्रा काफ़ी बढ़ी हुई रहती है। जी, तो डॉक्टर मुझे बताइए कि डायबिटीज़ होने के पीछे की क्या वजह है, इसके लक्षण कैसे पहचानेंगे। जिनको भी डायबिटीज़ होता है उनको जनरली ज़्यादा बार भूख लगना, ज़्यादा बार यूरिन के लिए जाना, कोई भी जख्म यदि है तो वो हील नहीं होना, ये लक्षण पाए जाते हैं। जी, तो डायबिटीज़ के प्रकार कितने होते हैं, किस तरह के प्रकार होते हैं। जनरली मोस्ट कॉमनली तो टाइप 1 और टाइप 2 डिसीज़ रहता है। टाइप 1 जो रहते हैं जो 30 साल से छोटे लोग एज के ग्रुप्स होते हैं उनको ये होता है टाइप 1 डिसीज़। उसमें इंसुलिन की मात्रा कम रहती है और वो पूरी तरह से ट्रीटमेंट में इंसुलिन इज़ डिपेंडेंट होते हैं। इंसुलिन देने से वो पेशेंट अच्छे रहते हैं। टाइप 2 डिसीज़ जो रहता है वो 95% लोगों में पाया जाता, अडल्ट लोगों में हो जाता है और वो जनरली 30 साल के ऊपर में रहता है। और ऐसे पेशेंट में वेरियस ट्रीटमेंट्स बहुत दी जाती, मेडिकेशन से ट्रीटमेंट होती है। और टाइप 3 जो रहती है जो पैंक्रेटिक इंसफिशिएंसी मिलना, पैंक्रेटिक के बीटा सेल्स कम होने की वजह से वो जनरली अल्कोहलिक लोगों में ज़्यादा पाया जाता है। बाकी वेरियस टाइप्स है, जनरली जेस्टेशनल डायबिटीज़ जो जनरली प्रेग्नेंट लेडी में पता चलता है। उसके बाद में कुछ डिसीज़ ऐसे होते हैं जैसे कि लाडा हो गया, मोडी हो गया, वो अडल्ट ऑनसेट डायबिटीज़ कहा जाता है, लेकिन उसके जो प्रमाण है वो कम है। डॉक्टर मुझे बताइए कि डायबिटीज़ जो है क्या अनुवांशिक रोग है क्या। हाँ, ये अनुवांशिक रोग है। कुछ डिसीज़ में जनरली टाइप 2 डिसीज़ जो रहता है वो उनमें मम्मी या डैडी इनको हिस्ट्री रहती है, उनके कारण ये डिसीज़ आगे के जनरेशन में बच्चों में होने के चांसेस रहते हैं, इसीलिए ये अनुवांशिक डिसीज़ है। जी, तो ये जो डायबिटीज़ है ये आमतौर पे महिलाओं को ज़्यादा होता है या पुरुषों को। मैक्सिमम लोगों में, पुरुषों में ज़्यादा पाया है एज़ कम्पेयर टू द फीमेल्स। तो इसका उपचार किस तरह से संभव है। इनका उपचार में एक्चुअली मेडिकेशन यही एक इलाज नहीं है, ये कॉम्बिनेशन ट्रीटमेंट रहता है, तब जाके पेशेंट का शुगर लेवल कंट्रोल रहता है। रेगुलर मेडिकेशंस, डाइट और एक्सरसाइज, ये 3 बेसिक चीज़ें हैं जिसके ऊपर में शुगर की लेवल कम पाई जाती है और पेशेंट अच्छी तरह से दुरुस्त भी होता है। जी, तो जैसे डायबिटीज़ पेशेंट है तो इनको खाने पे क्या ध्यान देना चाहिए। खाने में जनरली मीठा नहीं खाना चाहिए, जो भी चीज़ें मीठी होती है वो सब अवॉइड करनी चाहिए। शुगर जहाँ से बढ़ जाता है वो मीठी चीज़ों पे पाई जाती है, तो मीठी चीज़ों अवॉइड करनी चाहिए। फ्रूट्स में भी कुछ जो पीली कलर की जो फ्रूट्स रहती है, जो पकी हुई फ्रूट्स रहती है वो अवॉइड करनी है। और
हाई कार्बोहाइड्रेट डाइट जैसे कि समोसा हो गया जिसमें हाई ग्लाइसेमिक इंडेक्स रहता है, ऐसी चीज़ें नहीं खानी चाहिए। तो ये थे डॉक्टर सलामी जी, जिन्होंने हमें डायबिटीज़ इस बीमारी के बारे में अच्छी जानकारी दी है। स्वास्थ्य में इस प्रोग्राम में हम और भी बेहतरीन डॉक्टर से मुलाकात करेंगे और उनसे जानेंगे अनेक बीमारियों के बारे में, जो हमें अच्छे से हमें बताएंगे कि बीमारियों का जड़ से किस तरह से हम इसको इलाज कर सकते हैं। आप बने रहिए समाचार अब तक के साथ। मैं हूँ रिंकू पांतावने और मेरे साथ में है वीडियो जर्नलिस्ट अमोल तुमसरे जी।